बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत व झूठों पर और मुफसिदीन पर दरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। अजीज़ान गरामी, हिस्सा अव्वल में निकाह दुख्तर अबी जहल के हवाले से शिया रिवायात जो आई हैं उसकी हकीकत हमने आपके सामने बयान कर दी थी। और आज जैसा कि हमने अर्ज़ किया था कि दूसरी और आखिरी किस्त के अंदर हम अहले सुन्नत के यहाँ मौजूद रिवायात का जायज़ा लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अहले सुन्नत के यहाँ कुरान मजीद के बाद जो है 6 किताबों को काफ़ी अहमियत हासिल है जिन्हें साहसिता कहा जाता है। तो उनके अंदर जो इस टॉपिक के हवाले से रिवायात आई हैं उनकी मजमूई तादाद जो है वो 14 बनती है। मैं उन रिवायात के हवाले से आपके सामने अर्ज कर दूं कि बुखारी के अंदर 4 रिवायात आई हैं, मुस्लिम के अंदर 3 रिवायात आई हैं, सुनन नबी दाऊद के अंदर 3 रिवायात आई हैं, जामे तिरमिज़ी के अंदर 2 रिवायात आई हैं और सुनन इब्ने माजा के अंदर भी 2 रिवायात आई हैं। तो ये कुल मिलाकर 14 रिवायात बन जाती हैं। तो मैं इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक जो मेरे पास मौजूद है इसके हिसाब से मैं हदीस नंबर आपके सामने बयान कर देता हूं कि बुखारी में जो 4 रिवायात आई हैं उनकी इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक क्या हदीस हैं। नंबर है तो पहला है 3110, दूसरा है 3729, तीसरा है 5230 और चौथा है 5278। इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक जो है वो हदीस नंबर 6307, 6309, 6310 और सुनन अबी दाऊद के अंदर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2069, 2070, 2071 और जामे तिरमिज़ी के अंदर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3867, 3869 और सुनन इब्ने माजा के अंदर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हदीस नंबर 1998 और 1999। ये वो कुल मिलाकर 14 रिवायात हैं जो साहसिता के अंदर इस टॉपिक के हवाले से आई हैं। तो याद रख लीजिए कि इन 14 रिवायात के अंदर 6 रिवायात ऐसी हैं कि जिनके अंदर एक रावी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है और बाकी 8 रिवायात जो बच जाती हैं उनका जो एक रावी है वो है इब्ने अबी मुलाइका। कौन? इब्ने अबी मुलाइका के जिसके बारे में सैयर के अंदर ज़ाहबी ने लिखा है कि जब भी इब्ने अबी मुलाइका आएगा तो इससे मुराद अब्दुल्ला इब्ने उबैदुल्ला इब्ने अबी मुलाइका होगा। तो याद रख लीजिए कि अबी मुलाइका कौन है? तो ज़ुहैर इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जुदआन इब्ने अमर इब्ने काब इब्ने साद, ये है अबी मुलाइका और इसका पोता है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्ने उबैदुल्ला इब्ने अबी मुलाइका। तो ग्रामी 8 रिवायात के अंदर जो रावी है वो इब्ने अबी मुलाइका है। 6 रिवायात के अंदर एक रावी जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। मगर यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिए कि इन 6 और 8 रिवायत जितनी भी ये रिवायात आई हैं तारीख के अंदर, अहदीस की कुतब के अंदर, इन सब का जो मरकजी रावी है, वाहिद मरकजी रावी के जिससे ये हदीस आई है वो है मिस्वर इब्ने मखरमा। मिस्वर इब्ने मखरमा सिवाय जामे तिरमिज़ी की हदीस 3869 के उसमें जो है इब्ने अबी मुलाइका रिवायत कर रहा है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से, जैसा कि ये स्क्रीन के ऊपर हदीस और फिर उसके नीचे जो हाशिया आया है वो आपके सामने मौजूद है कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि हजरत अली ने अबू जहल की लड़की से निकाह का जिक्र किया और ये खबर रसूलुल्लाह को पहुंच गई तो आपने फरमाया फातिमा मेरा जिगर गोशा है, अजियत देता है मुझे जो इसे अजियत देता है और ताप में डालता है मुझे जो इसे ताप में डालता है। और फिर इसके आगे क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि ये हदीस हसन है, सही है। इसी तरह कहा अयूब ने कि रिवायत है इब्ने अबी मुलाइका से, वो रिवायत करते हैं अबू जुबैर से। और कई लोगों ने कहा रिवायत है इब्ने अबी मुलाइका से, वो रिवायत करते हैं मिस्फर से। और एहतिमाल है यानी कि गुमान है, वहम है, शक है कि इब्ने अबी मुलाइका ने दोनों से रिवायत किया हो इसको। और रिवायत की अमर इब्ने दिनार ने इब्ने अबी मुलाइका से और उन्होंने मिस्र इब्ने मखरमा से, लैस की रिवायत से। जी अज़ीज़ान ग्रामी, आपने देखा यानी एहतिमाल है कि शायद गुमान है कि दोनों से रिवायत की हो, यानी मिसारी जितनी भी रिवायत नहीं है वो इन्होंने मिस्वर ही से की है, वाहिद इस एक जगह के ऊपर कि जहां अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का, और वहां भी इन्होंने फिर एहतमाल डाला है कि एहतमाल है कि शायद इसे सुना हो, वहम है, गुमान है, हो सकता है कि इसने सुना हो, वरना चांसेस यही है कि ये भी मिस्वर ही से सुनी गई है रिवायत। बहरहाल तो इन तमाम रिवायत का जो मरकजी रावी है, चाहे वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है या इब्ने अबी मुलाइका से, वो मिस्वर इब्ने मखरमा है। आखिर ये मिस्वर इब्ने मखरमा है कौन? तो याद रख लीजिए कि रिवायात के अंदर है कि ये मिस्वर इब्ने मखरमा हिजरत मदीना के 2 साल बाद पैदा हुआ और फतेह मक्का 8 हिजरी के बाद जिलहिज्जा के महीने में ये मक्का से मदीना हिजरत करके आया और उस वक्त इसकी उम्र जो है 6 साल से ज्याद नहीं थी, यानी या 4, 5 या 6 साल की ही इसकी उम्र थी। तो बस अज़ीज़ान ग्रामी, और रसूल खुदा
11 हिजरी में वफात फरमा जाते हैं, पर्दा फरमा जाते हैं दुनिया से। तो इसने रसूल खुदा का बामुश्किल 2 साल का ही अरसा दर्द किया। यानी अगर ये 4 साल की उम्र में आया हो तो जब 6 साल का था तब रसूल खुदा वफात पा गए। अगर 6 साल की उम्र में आया है और जब ये 8 साल का हुआ तब रसूल खुदा जो है वफात पा गए। और इससे अहले सुन्नत बिरादरान जो है सहाबी का दर्जा देते हैं कि ये भी सहाबी है। तो ये रिवायत जो है इस 6 या 5 या 8 साल या 7 साल के बच्चे से आई है, ये वाहिद रिवायत। और पूरे भरे मदीने में तमाम सहाबा की मौजूदगी में रसूलुल्लाह ने इस हदीस को बयान किया मस्जिद के अंदर, और कोई दूसरा सहाबी जो है इस रिवायत को करने वाला नहीं है सिवाय इस 6 या 7 साल के बच्चे के अलावा। तो याद रख लीजिए कि ये मिस्वर इब्ने मखरमा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का सगा भांजा है। कौन? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के जिसने खिलाफत का रुख अली से मोड़ दिया था। और ये वही मिस्वर इब्ने मखरमा है कि जिसके घर पर शूरा हुआ था, जो 6 रुकनी कमेटी उमर बनाकर गया था, तो इसके घर पर वो शूरा हुई थी। और ये और इसका मामू अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सारी रात इसी तक दो में रहे थे कि किसी तरह खिलाफत अली को ना मिले। और फिर दूसरी बात यह है कि ये साहिब उमर के पास बहुत ज्यादा बैठा करते थे, उमर की सोहबत में जवान हुए थे। एक तरफ हजरत उमर की सोहबत इन्हें नसीब हुई और दूसरी तरफ अपने मामू अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की सोहबत नसीब हुई। और फिर इस्तिआब के अंदर ये लिखा हुआ है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये लफ्ज आ रहे हैं कि मिस्र इब्ने मखरमा अपने फजल और दीन और बेहतरीन राय के बायस खारिज के हल्का अहबाब में शुमार होते थे और वो उसकी ताजीम करते और उसकी राय को हलाल समझते थे, हालांकि अल्लाह ने खारिज से बरात की है। अब आपके सामने इसकी असल तस्वीर आ गई कि ये है कौन? मिस्र इब्ने मखरमा। जिस वक्त इसने ये रिवायत सुनी उस वक्त इसकी उम्र कोई 4, 5, 6 या 7, 8 बरस थी, इससे ज्यादा की उम्र इसकी नहीं थी। और फिर दूसरी बात ये अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का भांजा था। और तीसरी बात ये कि ये खारजियों में से था। चौथी बात ये कि ये उमर की सोबत और ये उमर और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की सोबत में जवान हुआ था और पला बड़ा था। और ये दुश्मने अहले बैत में से था, ये दुश्मने अली था। अब चाहे जामे तिरमिज़ी के अंदर वो जो रिवायत आई है अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर से, तो अज़ीज़ान करामी सब जानते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जो है वो भी दुश्मन अली था, दुश्मन अहले बैत था। और ये भी खारजी था, दुश्मन अहले बैत था। अज़ीज़ान करामी इसकी बयान करदा रिवायात के अंदर बेतहाशा इख्तलाफात पाए जाते हैं और एक रिवायत दूसरे से नहीं मिलती। हम आपके सामने इंशाअल्लाह ताला बुखारी से ही इसकी 1-2 रिवायात पढ़कर बयान कर देंगे। फिर बाकी आप जो है अहले इल्म हज़रात जो है खुद कुतब के अंदर जाकर देख सकते हैं कि किस कदर इख्तलाफात पाए जाते हैं इसकी रिवायत के अंदर। तो मसलन कहीं पर यह कहता है कि जनाब सैयद जो है वो रसूल खुदा के पास आई और कहा कि कौम के लोग कहते हैं कि अपने बेटियों के सताए जाने पर आपको गुस्सा नहीं आता, तो फिर रसूलुल्लाह मिंबर पर खड़े हुए और ये बात की। और कहीं पर कहते हैं कि रसूल खुदा के बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए थे और फिर उसके बाद ये बात की। और फिर कहीं पर है कि बनी मुगीरा के लोग आए और कहीं बनी अब्दी शम्स का जिक्र है और कहीं पर अपने दामाद काफिर दामाद अबुल आस की तारीफ कर रहे हैं और कहीं पर उसका कहीं जिक्र नहीं है। और कहीं पर है कि रसूल खुदा ने कहा कि अली मेरी बेटी को तलाक दे और कहीं पर है कि तलाक का जिक्र ही नहीं है। और कहीं पर रसूल खुदा ने कहा कि 3 दफा, 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा कहा कि मैं हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा, हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा, हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। और कहीं पर 1 दफा और कहीं पर बिल्कुल सिरे से जिक्र ही नहीं है। यानी एक ही बंदे की रिवायत करता है और फिर उसके अंदर इस कदर इख्तलाफ। और फिर इन इख्तलाफ के हवाले से जब इन मुफ्तियों के बुजुर्गों के ऊपर कोई बात आ जाए तो फिर उनको इस तरह के इख्तलाफात रिवायत के अंदर नजर भी आ जाते हैं। और फिर इस हवाले से वो क्या फरमाते हैं, खुद मुफ्ती साहब की ज़बानी सुन ले। और इस रिवायत का रावी भी कौन है? शहाब ज़ोहरी है। गुस्से वाली रिवायत का रावी भी शहाब ज़ोहरी है। अब आप खुद बताओ, एक रावी एक ही बात को 2 तरह बयान कर रहा है। अदालत में अगर यही किस्सा पेश हो जाए, एक जगह कहे कि बीबी खुद गई, दूसरी जगह कहे बंदा भेजा, तो जज तो पकड़ के बाहर निकाल देगा। वो कहेगा तेरी गवाही कैसी है? एक जगह कहता है खुद गई, दूसरी जगह कहता है बंदा भेजा, तेरे लफ्ज ही आपस में नहीं मिल रहे, लिहाजा तेरी गवाही कबूल ही नहीं। तो जिस रावी की अपनी रिवायत में 2 अल्फाज पाए जाते हैं, एक जगह कहता है बीबी खुद गई, दूसरी जगह कहता है कि बीबी पाक ने बंदा भेजा, और फिर खुद एक जगह बयान करता है कि आपने बात नहीं की, दूसरी जगह कहता है कि गुस्सा आ गया। अब आप खुद बताएं, इस रिवायत को जो दिरायत के मयार पर पूरी नहीं उतरती हम सामने रखते हुए, हम बीबी पाक या अबू बकर सिद्दीक के बारे में कुछ बोल सकते हैं कि जिनकी सदाकत और अजमत पर कुरान की आयतें दलालत कर रही हैं?
भाइयों, इस बात को अपने मद्देनजर रखो और पल्ले बांधो कि इस किस्म के दर्जे की रिवायतें, क्या इनमें इतनी पावर है कि जनाब हम उन अजमत वाली हस्तियों पे उंगली उठाएं, चाहे वो नबी की बेटी हो या मुस्तफा के यारे गार हो, सहाबा हो, जिनकी अजमत पर कुरान की आयतें उतरी। लेकिन अब मैं आने लगा हूं, दिल थाम के बैठ के मेरी बारी आई है। जी अज़ीज़ान गिरामी, आपने मुफ्ती साहब का बयान सुना कि जब अपने बुजुर्गों पर बात आ गई तो किस तरह इनको रिवायात के अंदर जो है इख्तलाफात नजर आ गए और फिर उसकी बुनियाद पर जो है इन्होंने रिवायत का सिरे से इनकार कर दिया। मगर यहाँ चूंकि अहले बैत की बात थी, चूंकि यहाँ अली मुर्तज़ा की बात थी, उनकी शान घटाने की बात थी, अपने बुजुर्गों को बचाने का मामला था, तो इसलिए ये रिवायत यहाँ पर कबूल हो जाती है। इतने ज्यादा इख्तलाफात के बावजूद भी ये रिवायत इनके यहाँ कबूल है, इनको ये बात मंजूर है, क्योंकि यहाँ पर अली की तौहीन हो रही है, अहले बैत की तौहीन हो रही है, अली का मकाम नीचे हो रहा है। तो पस अज़ीज़ान गिरामी, एक तरफ तो ये अली से मोहब्बत के दावे करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत के दावे करते हैं, और दूसरी तरफ इनकी ये मुनाफकत है। बहरहाल, तो जैसा कि मैं अब आपके सामने अर्ज कर दूं कि बुखारी की रिवायत को हम ले लेते हैं कि बुखारी के अंदर ये मेरे सामने बुखारी है, उर्दू तर्जमा जिल्द 2, और तर्जमा है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान खान हैदराबादी का, मकतबा रहमानिया से ये छपी है, और इस किताब के सफ़ा नंबर 193 के ऊपर जो रिवायत है, अब मैं पहले आपके सामने बयान कर दूं। अल्लाह अलैहिस्सलाम से जो रिवायत आई है, मैं उनके नंबरिंग आपके सामने बयान कर देता हूं कि वो क्या नंबर हैं। कि बुखारी के अंदर 2 रिवायात इमाम ज़ैनुल चाहिए हैं, एक रिवायत है 3110 और दूसरी रिवायत है 3729, और 2 रिवायत मुस्लिम के अंदर आई हैं 6309, 6310, और एक सुनन अबी दाऊद के अंदर आई है 2069, और एक इब्ने माजा के अंदर आई है 1999। कुल मिलाकर ये 6 रिवायात आई हैं जो इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम से हैं। तो याद रख लीजिए, जो बाकी कुतुब के अंदर 4 रिवायात आई हैं वो भी बुखारी वाली ही रिवायत है। बुखारी की जो रिवायत है 3110 और 3729, यही रिवायत जो है मुस्लिम की और सुनन अबी दाऊद और इब्ने माजा में आई है। बुखारी की जो 3110 रिवायत है ये सही मुस्लिम की 6309 और सुनन अबी दाऊद की 2069 रिवायत है, और जो बुखारी की हदीस नंबर 3729 है ये वो मुस्लिम की 6310, कुछ इख्तलाफ के साथ, एक मकाम पर सिर्फ इख्तलाफ है वो मैं बयान कर दूंगा, और सुनन इब्ने माजा की 1999। ये 6 रिवायात बन जाती हैं कुल मिलाकर। अब मैं आपके सामने बयान कर देता हूं एक रिवायत का, और फिर इसके बाद हम इनका जायजा ले लेते हैं। क्या कहते हैं मुफ्ती के, दिल थाम के बैठ के अब मेरी बारी आई। जी वाकई अब मेरी बारी आई, दिल थाम के बैठ। तो अज़ीज़ान गिरामी, सफ़ा नंबर 193 के ऊपर ये रिवायत मौजूद है 3110 वाली, और रावियों के अंदर एक रावी जो है वलीद इब्न कसीर है, और वो भी खारजी है। अच्छा, यहाँ पर इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम से बयान किया कि जब वो यजीद इब्न मुआविया के पास हुसैन की शहादत के बाद मदीने में आए तो इनसे मिस्वर इब्न मखरमा मिलने आए और कहने लगे, आपको कोई जरूरत हो तो मुझसे फरमाइए, मैं बजा लाऊं। मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं। तब मिस्वर ने कहा कि हुजूर की तलवार जो आपके पास है वो मुझको दे दीजिए, मैं डरता हूँ कहीं ये लोग जबरदस्ती आपसे छीन न लें। खुदा की कसम अगर आप मुझको देंगे तो जान जाने तक तो इसको कोई मुझसे ना ले सकेगा। और फिर उसके बाद फौरन कहता है कि अली ने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैगाम दिया हजरत फातिमा के होते हुए, तो मैंने खुद हजरत के मुंह से सुना, आप इसी मिंबर पर फरमा रहे थे। अब यहाँ पर इसने तर्जमा किया है कि जबकि यहाँ पर अल्फाज हैं कि मिस्वर इब्न मखरमा के कि मैं उस दिन हालत एहतलाम में था, मगर इन साहब ने यह तर्जमा किया है कि मैं इन दिनों में जवान हो गया था, कि फातिमा मेरे बदन का एक टुकड़ा है, मुझे डर है कि वो किसी गुनाह में न पड़ जाए। फिर आपने बनी अब्दी शम्स कबीले के दामाद अबुल आस का जिक्र किया और उसकी रिश्तेदारी की तारीफ की और फरमाया, उसने जो बात मुझसे कही सच्ची कही, जो वादा किया पूरा किया, और मैं ये नहीं चाहता कि जो चीज हलाल है उसको हराम कर दूं या हराम को हलाल, बल्कि मेरा मतलब यह है कि कसम खुदा की अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी दोनों एक जगह कभी नहीं इकट्ठा होंगी। जी, अब इसके बाद आ जाते हैं इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम से बयान करता दूसरी रिवायत 3729, सफ़ा नंबर 458 और 459 के ऊपर यह रिवायत मौजूद है। अब यहाँ पर इमाम ज़ैनुल ने बयान किया कि उनसे मिस्वर इब्न मखरमा ने कहा कि हजरत अली ने अबू जहल की बेटी, अब यहाँ ब्रैकेट में इन साहब ने लिखा जवेरिया, को शादी का पैगाम दिया। वहां जमीला है और यहाँ जमीला से आते आते यहाँ जवेरिया हो गया, को शादी का पैगाम दिया। ये खबर हजरत फातिमा को पहुंची, वो हजरत के पास आई, अर्ज किया कि आपकी कौम वाले ये कहते हैं कि आपको अपनी बेटियों के सताने पर कोई गुस्सा नहीं आता, इसी बात का असर है कि आप अली अबू जहल की बेटी से निकाह करते हैं। ये सुनकर हजूर खड़े हुए और खुतबा दिया, और मिस्वर कहते हैं मैंने खुद सुना, आपने फरमाया कि मैंने एक बेटी अबुल आस इब्न रबी को दी, उसने जो बात कही वो सच्ची की,
जाने रहो कि फातिमा मेरा एक टुकड़ा है, इसको जो बात बुरी लगे मैं भी ना पसंद करता हूँ। खुदा की कसम ये तो होने वाला नहीं कि अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी दोनों एक शख्स के निकाह में रहे। ये सुनते ही अली ने इस प्याम को धुता पाया। मोहम्मद बिन अमर बिन तलहा ने इब्न शहाब से रिवायत किया, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने मिस्र से। इसमें इतना ज्यादा है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्द शम्स में से एक दामाद अबुल आस की तारीफ की। फरमाया उन्होंने दामादी का पूरा हक अदा किया, जो बात कही सच कर दिखाई, जो वादा किया वो पूरा किया। ये दो रिवायत हैं बुखारी के अंदर 3110 और 3729। अब इन दो रिवायतों के अंदर जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से और वो मिस्र से बयान कर रहे हैं, बेतहाशा इख्तलाफ है। मसलन अब पहली रिवायत में है कि जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद और दमिश्क से कैद निभा कर वापस मदीने आए तो उसके बाद मिस्र आया और उसने कहा कि आपको कोई हाजत है, तो दूसरी रिवायत में तो सिरे से ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है। और फिर उसने कहा कि वो तलवार जो रसूल खुदा की आपके नाना की जद की वो आप मुझे दे दीजिए, और मुझे डर है कि कहीं ये लोग आपसे छीन न ले, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मुझसे नहीं छीनेंगे। लेकिन दूसरी रिवायत के अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं है। दूसरी रिवायत के अंदर आप देखें कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो है वो अपने बाबा के पास आई और आकर कह रही हैं कि आपकी बेटियों के सताने पर आपको कोई गुस्सा नहीं आता, आपकी कौम वाले कहते हैं। जबकि पहली रिवायत के अंदर 3110 के अंदर इस तरह की कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। रिवायत के अंदर है कि मैं उस दिन हालत एहतलाम में था, जबकि दूसरी रिवायत में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि मैं हालत एहतलाम में था। और फिर इसके बाद अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर जनाब रिवायत है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि फातिमा मेरे बदन का एक टुकड़ा है, मुझे डर है वो किसी गुनाह में ना पड़ जाए। जबकि दूसरी रिवायत के अंदर है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि फातिमा मेरा एक टुकड़ा है, इसको जो बात बुरी लगे मैं भी नापसंद करता हूं। अब यहां पर गुनाह में पड़ने वाली कोई बात नहीं है। और फिर इसी तरह यहां पर आपने बनी अब्द शम्स कबीले के दामाद का जिक्र किया और उसकी रिश्तेदारी की तारीफ की, अपनी एक बेटी अबुल आस इब्न रबी को दी, उसने जो बात कही वो सच्ची कही। यहाँ बनी अब्द शम्स कबीले के कोई जिक्र नहीं है, डायरेक्ट अबुल आस इब्न रबी का जिक्र। ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बयान करदा रिवायत के अंदर इख्तलाफ देखा कि किस कदर इख्तलाफ पाया जाता है। और फिर मुस्लिम के अंदर जो रिवायत मौजूद है, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया है कि बुखारी की 3729 जो हदीस है और मुस्लिम की हदीस नंबर 6310 ये बिल्कुल सेम है, मगर एक लफ्ज के साथ इनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। और वो ये है कि रसूल यहाँ पर अल्फाज ये हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया कि फातिमा बिनते मोहम्मद की बेटी मेरा गोश्त का टुकड़ा है और मुझे बुरा लगता है कि लोग उसके दीन पर आफत लावें। यहाँ पर ये अल्फाज हैं, जबकि वहां पर इस तरह के कोई अल्फाज नहीं है, बल्कि वहां तो यह है कि जो इसको नापसंद है वो मुझे नापसंद है। ये इख्तलाफ वायद है, बाकी वही रिवायत है 6310 सही मुस्लिम के अंदर। तो बस अज़ीज़ान करामी, आपने इन रिवायात के अंदर इख्तलाफात को मुलाहिजा फरमा लिया कि किस कदर इख्तलाफ है इन रिवायात के अंदर। और इसी तरह जो बाकी दीगर रिवायात हैं कि कहीं पर तलाक का जिक्र है, कहीं पर तलाक का जिक्र नहीं है। कहीं पर जिक्र है कि बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए और उन्होंने इस हवाले से पूछा कि क्या हम अपनी बेटी का निकाह अली के साथ कर दें, तो रसूल खुदा ने 3 मरतबा कहा हरगिज नहीं, हरगिज इजाजत नहीं दूंगा, हरगिज इजाजत नहीं दूंगा, हाँ सिवाय ये कि अली मेरी बेटी को तलाक दे और फिर कर ले। जबकि दीगर रिवायात के अंदर इस तरह की कोई बात नजर नहीं आती। तो इतना इख्तलाफ, शदीद इख्तलाफ है कि जिसकी कोई हद नहीं। बहरहाल तो वक्त नहीं है कि मैं एक एक रिवायत को आपके सामने खोलकर बयान करूं। अगर इस तरह करूं तो फिर ये वीडियो कई घंटों पर मुहित हो जाएगी। आप जो है कुतब के अंदर जाकर इन रिवायात को देख सकते हैं और इनके इख्तलाफात को देख सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब इस झूठी और अफसानवी दास्तान के ऊपर कुछ जिरा तनकीद कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इसके झूठे और गैर मोतबर होने के लिए यही बात काफ़ी है कि इस रिवायात के अंदर काफ़ी इख्तलाफ और इस्तराब पाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसका बयान करने वाला कौन है, एक 6 या 7 साल बच्चा मिस्वर इब्ने मखरमा। और तीसरी बात यह है कि वो क्या कहता है इस रिवायत को बयान करते हुए कि मैं उन दिनों
जो है हालत एहतलाम में था। और ये साहब क्या फरमाते हैं कि मैं उन दिनों बालिग हो चुका था। यानी हैरानी है कि 6-7 साल का बच्चा कैसे बालिग हो जाता है, या 6-7 साल का बच्चा उस दिन कैसे हालत एहतलाम में हो गया। जबकि कुछ शारहीन ने इसको बचाते हुए कहा इससे मुराद जो है ये है कि मैं उन दिनों होशमंद हो चुका था, अक्लमंद हो चुका था, समझदार हो चुका था। ये कितना समझदार था ये मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। सही मुस्लिम की ये जिल्द अव्वल और इसका सफा नंबर 435 के ऊपर ये रिवायत मौजूद है। रिवायत नंबर है 773 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक कि मिस्वर इब्ने मखरमा से रिवायत है कि वो खुद अपने बारे में बयान करता है कि मैं एक भारी पत्थर उठाए हुए आ रहा था और हल्की अज़ार पहने था, वो खुल गई और मैं पत्थर को जमीन पर ना रख सका, यहाँ तक कि उसकी जगह पर ले गया। रसूल खुदा ने फरमाया जा और अपना कपड़ा उठा और नंगे मत चला करो। जी, ये कितने होशमंद और अक्लमंद हो चुके थे कि नंगे चल फिर रहे थे, कि शलवार उतर चुकी थी। बहरहाल तो फिर अज़ीज़ान ग्रामी मजे की बात यह है कि इसकी रिवायत को यहाँ पर कबूल कर लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर तौहीन अली की बात है, मकाम अहले बैत को गिराने की बात है। मगर जब हम वाक़ई किरतास की बात करते हैं तो फिर फौरन ये चिल्ला उठते हैं, चीखते हैं, फिर ये कहते हैं कि जनाब एक 15-16 साल के बच्चे की रिवायत को कैसे कबूल किया जा सकता है। इसे कहते हैं मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। यानी कि जब वाक़या गिरतास हो और अपनों को बचाना हो तो 15-16 साल का नौजवान जो है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, उसकी रिवायत मजरूह हो जाती है, वो काबिल कबूल नहीं रहती। मगर यहाँ पर मिस्वर इब्ने मखरमा के जो एक खारजी है, जो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और उमर की तरबियत में जो है परवान चढ़ा है, और फिर सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है बल्कि ये वो बंदा है कि तारीख बगदाद के अंदर सही सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है अज़ीज़ान करामी के इसके सामने जब भी माविया का जिक्र होता या जब भी ये माविया का जिक्र करता तो उस पर दरूद भेजता और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत किया करता था। तो ये बंदा जो है अली अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी रिवायत बयान कर रहा है और फिर इस रिवायत को जो है तमाम हजरात जो हैं वो कबूल कर रहे हैं और अपनी सहा के अंदर इसको जो है दर्ज भी कर रहे हैं और इसको कबूल भी कर रहे हैं। वाह चे अजब। यानी यहाँ पर आकर अब इन मुफ्तियों के पेट में दर्द नहीं उड़ता, इन रिवायात के इख्तलाफ अब इनको नजर नहीं आता। अब जी ने 6-7 साल का बच्चा नजर नहीं आता कि रसूल खुदा से वो रिवायत कर रहा है। और फिर ये रिवायत 6-7 साल की उम्र में सुनता है और बयान कब कर रहा है? आखिरी उम्र में जाकर। सुभान अल्लाह। 64 हिजरी में इसकी तारीख वफात है और उससे मरने से पहले ये बंदा बयान कर रहा है। कब? कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करबला से होकर और शाम की कैद निभाकर जब वापस मदीने में आते हैं तो तब आकर ये इमाम के सामने ये बात बयान करता है। जी, इतने अरसे तक इसने ये बात दिल में छुपाए रखी और भरी मस्जिद में रसूल खुदा ने खिताब फरमाया था। खाली लोगों में तो खिताब नहीं किया होगा ना, तो भरी मस्जिद में रसूल खुदा ने खुतबा दिया और उस खुतबे को सुनने वाले इतने हजारों सहाबा होंगे और किसी से रिवायत नहीं है, वाहिद तन्हा ये रावी है। अजब। और फिर एक बात यहाँ पर यह भी अर्ज करता चलूं कि अज़ीज़ान करामी ये रिवायत कम से कम 8 हिजरी से पहले की नहीं है, इसलिए क्योंकि अबू जहल का खानदान जो है वो 8 हिजरी के बाद इस्लाम लाता है। और फिर क्योंकि जो अबू जहल का बेटा है इक्रमा, जो रसूल खुदा का बदतरीन दुश्मन रहा है, वो यमन चला गया, फिर यमन से उसकी बीवी उसे अपने साथ लेकर आई और इन्होंने 8 हिजरी के बाद इस्लाम कबूल किया। यानी अबू जहल के खानदान ने 8 हिजरी के बाद इस्लाम कबूल किया और इसके साथ इसकी बहन जवेरिया आई। तबकात इब्ने साद जिल्द नंबर 8 के अंदर इसके हालात जिंदगी में लिखा हुआ है। जवेरिया का बाकी कोई हालात जिंदगी आगे पीछे का नहीं है, बस उसने इस्लाम कबूल किया। सबसे पहले उसके साथ अताब ने और फिर उसके बाद जो है अबान ने उसके साथ शादी की। लड़की के लिए जो है अली ने निकाह पैगाम दिया था। बस ये टोटल बात वहां पर लिखी हुई है जैसे स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये आ रहा है। इंसान जब भी कोई दूसरी शादी करता है तो उसके लिए कुछ वजूहात और रीजंस का होना जरूरी है। मसलन अपनी बीवी खूबसूरत ना हो, अपनी बीवी बदअखलाक है, अपनी बीवी बांझ है, या इंसान के अंदर इतनी ज्यादा मर्दानगी ताकत है कि इंसान का एक बीवी से गुजारा नहीं हो रहा, या फिर इंसान का कहीं पर इश्क हो जाए। तो हजूर ये तो मिसालें आपके यहाँ मिलती हैं कि आपके बुजुर्गों की नजरें जो हैं किसी की बीवी पर पड़ जाती हैं तो वो शब खून मारकर उसकी बीवी से जबरदस्ती जिना कर लिया करते हैं। जी, तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि आप बताएं कि इनमें से कौन सी बात थी कि जिसकी वजह से अली मजबूर हुए कि अबू जहल की इस बेटी से निकाह करने के लिए, कि जिसका तारीख में कोई जिक्र नहीं है, रिवायत किसी रिवायत में उस लड़की का नाम ही नहीं है कि आखिर किस लड़की के साथ अली निकाह करना चाहते थे। कोई जमीला कहता है, कोई अपनी तरफ से जवेरिया कहता है। बहरहाल तो बाबा सिर्फ इसी ही अफसाने के लिए इस लड़की को तराशा जाता है और फिर उसके बाद ये हवा हो जाती है। बहर कैफ अज़ीज़ान करामी, आखिर मैं आपसे पूछता हूं कि उस लड़की में ऐसा क्या था? क्या वो जनाब सैयदा से ज्यादा खूबसूरत थी? क्या वो जनाब सैयदा से ज्यादा बाइखलाक थी? क्या जनाब सैयदा के यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी? या क्या अली मुर्तजा को उससे इश्क हो गया था? बयान कीजिए। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफ्र, कुफ्र नाबाशत।
दलील दीजिए, किस बुनियाद पर अली दूसरी शादी करना चाह रहे थे। और फिर मजे की बात यह है कि रसूल खुदा खड़े होकर अपने काफिर दामाद, वो काफिर दामाद अबुल आस इब्ने रबी के जो जंग बदर में अपने सुसर रसूल खुदा के मुकाबले पर था, मुशरिकीन में से था, और फिर कहते हैं कि जनाब उसने जो वादा किया पूरा किया, जो बात कही सच्ची कही। जनाब मेरे ख्याल से शायद आपने किताबें पढ़ी नहीं, अपने घर की किताबें पढ़ें तो जब रसूल खुदा की बेटी हिजरत करके मक्का से मदीने आई थी तो उनके साथ क्या हशर हुआ था, क्या जुल्म उनके ऊपर हुए थे। जरा लगता है आपने पढ़े नहीं है, जरा पढ़ लीजिएगा अपनी किताबों के अंदर। यहां पर अपने काफिर दामाद अबुल आस की तारीफ करने का क्या मतलब है, यानी इसके बरक्स अली माज अल्लाह जो है मुझसे झूठ बातें कहा करते हैं और जो वादा करते हैं पूरा नहीं करते। अगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्याल ना रहा था तो उस भरे मजमे में से कोई सहाबी खड़ा हो जाता, वो कह देता कि या रसूल अल्लाह क्या हो गया कि आप कैसी बातें कर रहे हैं अली के बारे में, जबकि आप तो फरमाया करते हैं कि अली का हाथ और मेरा हाथ अदल में बराबर है। कहीं तो आप फरमाते हैं कि अली मेरा नफ्स है, कहीं तो आप फरमाते हैं कि अली मुझसे जुदा नहीं है, और कहीं तो आप फरमाते हैं कि आपने फला नबी की फला नबी की फला नबी की फला पैगंबर की सीरत को और उनकी सिफात को किसी शख्सियत के अंदर यकजा देखना हो तो वो अली को देखें। तो या रसूल अल्लाह बताइए अब हम किस नबी के अंदर इस सिफत को तलाश करें जो अली ने की है। बस अज़ीज़ान इकराम इस रिवायत के अंदर देखिए कि मिस्र इब्ने मखरमा आकर क्या कहता है कि मुझे तलवार चाहिए रसूल खुदा की, कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा कोई मुझसे ले नहीं सकेगा, मुझे डर है कि ये लोग आपसे छीन ना ले। क्या आप यजीद के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे? हुकूमत छीने की भी तो कहां जाता, हुकूमत के खजाने में जमा हो जाती ना तलवार। आपके पास इसका क्या इस्तेमाल था? और फिर तलवार ही क्यों मांग रहे हो? अमामा भी मांग लो, अबा भी मांग लो, असा भी मांग लो। बस अज़ीज़ान ये तो ऐसे ही है कि शिया किताब के अंदर एक बंदे ने आकर कहा इमाम से कि क्या आग लेकर जा सकते हैं जनाज़े के साथ, और फिर उसके साथ इमाम जो है ये रिवायत बयान करना शुरू हो जाते हैं। और यहां पर आकर जनाब तलवार का जिक्र होता है कि वो तलवार मुझे देते, और साथ ही ये स्टोरी शुरू हो जाती है। और फिर मैं आपसे यहां पर एक सवाल ये करता हूं और पूछता हूं कि क्या बिलफर्ज 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 एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लिया कि ये रिवायत सही भी है, तो क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का अक़्द अली मुर्तजा से करते हुए उस वक्त ये शर्त लिखवाई थी या ये शर्त रखी थी कि जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा रहेगी अबू तालिब का बेटा अली दूसरा निकाह नहीं करेगा, उसके लिए हराम होगा, अगर अली निकाह करेगा तो मैं फिर शरीयत को बदल दूंगा? कहां है वो शर्त, दिखाएं हमें। और बिलफर्ज 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 एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लिया कि ये रिवायत सही भी है, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या अली कोई गैर शरई काम करने जा रहे थे? क्या अल्लाह के दीन और मोहम्मद मुस्तफा की बयान करदा शरीयत से अली निकल रहे थे? जबकि उस वक्त तक अबू जहल बातिल जहन्नम हो चुका था और उसकी बेटी मुसलमान हो चुकी थी। अली तो एक मुसलमान औरत से शादी करने जा रहे थे। और फिर अज़ीज़ान करामी इसके अंदर जो है जनाब रसूल खुदा की भी तौहीन की गई और जनाब सैयदा की भी तौहीन की गई कि जनाब सैयदा के मकाम को इस कदर गिराया गया कि जनाब सैयदा ने जनाब अपना बुरका उठाया और अपने बाबा के पास पहुंच गई ये शिकायत करने के लिए कि आपकी कौम के लोग कहते हैं कि आपकी बेटियों के सताए जाने पर आपको गुस्सा नहीं आता, यानी आप अपनी बेटियों के हक में इंसाफ से काम नहीं लेते। तो बस अज़ीज़ान करामी उसके बाद रसूल खुदा खड़े होते हैं, तो यहां तो रसूल खुदा की भी तौहीन हो रही है कि यानी रसूल खुदा अपनी बेटियों के सताए जाने पर उनके बारे में कोई आवाज तक बुलंद नहीं करते, यानी उनके हक में इंसाफ नहीं लेते। खुद अपनी बेटी की जबान से रसूल खुदा की तौहीन करवाई जा रही है और फिर जनाब सैयदा के मकाम को भी नीचा किया जा रहा है कि एक आम सी औरत की तरह जो है बस वो अपना बुरका उठा लेती है और पहुंच जाती है शिकायत करने के लिए। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफ्र कुफ्र नाबाशा। और फिर बात यहां तक नहीं है कि रसूल खुदा जो है वो अपनी बेटियों के साथ इंसाफ नहीं करते थे। अगर हम अहले सुन्नत की ये मशहूर और मारूफ किताब सही मुस्लिम उठा लें तो इसकी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 110 और 111 के ऊपर रिवायत नंबर 6290 मौजूद है कि जिसके अंदर लिखा हुआ है रसूल खुदा तो अपनी बीवियों के साथ भी इंसाफ नहीं करते थे। ये लीजिए, बेटियां तो बेटियां, आपने तो रसूल खुदा को यहां भी नहीं बख्शा कि रसूल खुदा की बीवियों ने जो है वो जनाब फातिमा ज़हरा को रसूल खुदा के पास भेजा कि जाकर अपने बाबा से कहो कि हमारे साथ इंसाफ क्या करें, आपकी बीवियों ने मुझे आपके पास भेजा, वो चाहती हैं कि आप इंसाफ करें उनके साथ अबू कहाफा की बेटी में। और जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रसूल खुदा की अज़वाज के पास वापस आकर वो सब कुछ बयान करती हैं जो कुछ जनाब फातिमा और रसूल खुदा के दरमियान बात हुई। तो उनकी बीवियां आगे से कहती हैं कि हम समझते हैं कि फातिमा तुम हमारे कुछ काम ना आई,
इसलिए फिर जाओ रसूल खुदा के पास और कहो कि आपकी बीबियां इंसाफ चाहती हैं अबू कहाफा की बेटी के मुकदमे में। हजरत फातिमा ने कहा, कसम खुदा की मैं तो आयशा के मुकदमे में अब कभी रसूल खुदा से गुफ्तगू न करूंगी। आयशा ने कहा, आखिर आपकी बीबियों ने उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब को आपके पास भेजा और वो मेरे बराबर के मर्तबे में आपके सामने वही थी। मैंने कोई औरत उनसे ज्यादा दीनदार और खुदा से डरने वाली और सच्ची बात कहने वाली और नाता जोड़ने वाली और खैरात करने वाली नहीं देखी, और ना उनसे बढ़कर कोई औरत अपने नफ्स पर जोर डालती थी। अल्लाह ताला के काम में और सदके में फकत उनमें एक तेजी थी, यानी गुस्सा था। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने इजाजत चाहिए रसूलुल्लाह से, आपने इजाजत दी इस हाल में कि आप मेरी चादर में लेटे हुए थे। यानी जब रसूल खुदा के पास जनाब फातिमा भी गई थी, रिवायत के अंदर है कि उसी तरह आयशा के साथ चादर में लेटे हुए थे। तो जिस हाल में फातिमा आई थी उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह आपकी बीबियां इंसाफ चाहती हैं अबू कहाफा की बेटी के मुकदमे में। फिर ये कहकर मुझ पर आई, आयशा कहती हैं, फिर ये कहकर मुझ पर आई और जबान दराजी शुरू की और मैं रसूल खुदा की निगाह को देख रही थी कि आप मुझे इजाजत देते हैं जवाब देने की या नहीं। यहां तक कि मुझे मालूम हो गया, इजाजत नहीं थी, अब खुद से कह रही है कि मुझे मालूम हो गया कि आप जवाब देने से बुरा नहीं मानेंगे। तब तो मैं भी उन पर आन पड़ी और थोड़ी ही देर में उनकी बंद करा दी। रसूलुल्लाह हंसने लगे और फरमाया, ये अबू बकर की बेटी है। और फिर आगे ब्रैकेट में लिखते हैं कि किसी ऐसे वैसे की लड़की नहीं है कि जो तुमसे दब जाएगी। जी, रसूल खुदा तो अपनी बीवियों के साथ भी इंसाफ नहीं फरमाते थे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफ्र नाबाशत। यहाँ पर यह बात भी अर्ज करूं कि रसूल खुदा ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को तो शोकन से बचा लिया, तो दीगर उम्मत की बेटियों को किस बात के लिए फंसा दिया? उनको भी बचा लेते। अक्सरियत आज भी औरतें जो है कहां इस बात को बर्दाश्त करती हैं कि उनके मियां दूसरी शादी करें। मगर ऐसा नहीं है कि तमाम औरतें ऐसी हों, जबकि दुनिया में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं कि जो अपनी खुशी से, अपनी रजा से अपने शोहर की दूसरी शादी करवाती भी हैं और आने वाली नई शौकन का अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी करती हैं और अच्छे तरीके के साथ उनके साथ जिंदगी बसर करती हैं। आपने तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा को उन आम औरतों के मकाम से भी नीचे गिरा दिया कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा एक शरी काम के खिलाफ खड़ी हो गई कि जिसकी इजाजत अल्लाह और उसके रसूल ने दी हुई थी शरीयत के अंदर, उस शरीयत के काम के खिलाफ आप खड़ी हो गई हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बस अज़ीज़ान किरामी, ये बात याद रख लीजिए कि अरब में ये आम दस्तूर था, रिवाज था कई कई शादियां करने का, तो वहां पर इस बात को मायूब या बुरा भी नहीं समझा जाता था। जितनी भी इस तरह की रिवायात आई हैं उन सब का असल मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ आले मोहम्मद और आले रसूल की तौहीन करना मकसूद होता है, उनके मकाम और मंजिलत को लोगों की निगाहों में गिराना मकसूद होता है और उनको आम इंसान, बल्कि आम इंसानों से भी नीचे लेवल पर दिखाना मकसूद होता है। यही कुछ शुरू से चला आ रहा है और आज तक यही कुछ चल रहा है। बस जाने करामी, मैंने तमाम अहले सुन्नत की रिवायात के हवाले से और इनकी हकीकत और इनके इख्तलाफात को आपके सामने बयान कर दिया है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम साहिबान ईमान के सामने जो है वो हकायक खुलकर वाज़ेह हो गए होंगे। बहरहाल अभी भी बहुत कुछ था बयान करने को, वक्त काफी तवील हो गया है, माजरत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।